आजकल इंटरनेट पर और शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी एक खबर बहुत तेजी से घूम रही है। खबर ये है कि भारत का सबसे पॉपुलर कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर बंद होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई भी है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो लाखों यूजर्स के मन में है वो यही है, क्या वाकई में ट्रू कॉलर भारत में बंद हो रहा है? मतलब ये ऐप तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो क्या ये सच में अपने ऑपरेशंस बंद कर देगा? तो चलिए सबसे पहले इस टेंशन को खत्म करते हैं। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, ट्रू कॉलर बंद नहीं हो रहा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये अफवाहें आखिर शुरू ही क्यों हुई? हवा में तो कोई बात आती नहीं। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सवाल उठा ही क्यों। ऐसा क्या है ट्रू कॉलर में कि इसके बंद होने की सिर्फ एक खबर से लोगों में इतनी बेचैनी फैल जाती है? हम सब जानते हैं, ट्रू कॉलर एक ऐसा ऐप है जो किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर फट से उसका नाम स्क्रीन पर दिखा देता है। और भारत जैसे देश में जहां स्पैम कॉल्स और फ्रॉड कॉल्स एक रोज की सरदर्दी है, वहां तो ये ऐप लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही काम का टूल बन गया है ना? और बात सिर्फ नाम बताने तक ही नहीं है, इसकी खासियत तो और भी है। ये ऐप स्पैम कॉल्स को अपने आप ही ब्लॉक कर देता है, स्कैमर्स और फालतू के टेलीमार्केटर्स को रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी देता है, और सबसे बड़ी बात, ये दूसरे यूजर्स को भी फ्रॉड कॉल्स के बारे में वार्निंग देता है। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से तो ये इतना पॉपुलर हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जवाब बड़ा सीधा सा है। चलिए इसको और भी साफ साफ समझ लेते हैं। ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। खुद ट्रू कॉलर कंपनी ने ऑफिशियली ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है कि वो भारत में अपना कामकाज बंद कर रही है। तो ये जो बंद होने की खबरें हैं, ये बस अफवाहें हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर ऐप बंद नहीं हो रहा तो फिर लोग इतने परेशान क्यों हैं? आखिर इन अफवाहों को हवा कहाँ से मिल रही है? असल में इसकी वजह है पिछले कुछ समय में हुई कुछ बड़ी घटनाएं। इसकी जड़ें पिछले कुछ सालों की घटनाओं में छिपी हैं। देखिए, 2020 में भारतीय सेना ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने जवानों को ट्रू कॉलर समेत 89 ऐप्स डिलीट करने को कहा। फिर अभी हाल ही में फरवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में इसे बैन करने की एक याचिका पर सुनवाई हुई। और उससे भी पहले नवंबर 2023 में ट्रू कॉलर के ऑफिस पर टैक्स डिपार्टमेंट के छापे भी पड़े थे। तो जब ये सब एक के बाद एक हुआ तो एक शक का माहौल बन गया। अब अगर इन तीनों मामलों को थोड़ा गहराई से देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सेना वाला जो एक्शन था वो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से था, जिस पर ट्रू कॉलर ने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है। प्राइवेसी वाली जो याचिका थी, उस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो एक पब्लिक फोन डायरेक्टरी जैसा है और इसे बैन करने से मना कर दिया। और रही बात टैक्स छापों की, तो उस पर कंपनी का कहना है कि वो अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। मतलब किसी भी मामले में ऐप को बंद करने का कोई ऑर्डर नहीं आया। तो ये तो साफ हो गया कि बंद होने की बात सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रू कॉलर के लिए आगे का रास्ता एकदम आसान है। असल में इसके सामने भविष्य में कुछ असली और बड़े चैलेंजेस हैं, जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है सीधे भारत सरकार की तरफ से। सरकार एक नई सिस्टम पर काम कर रही है जिसका नाम है CNAP, यानी कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। अब ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रू कॉलर की तरह ही कॉल करने वाले का नाम दिखाएगा, लेकिन फर्क ये है कि इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ये सीधे नेटवर्क से काम करेगा और टेलीकॉम कंपनियों के ऑफिशियल रिकॉर्ड से नाम दिखाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये सिस्टम कामयाब हो गया तो ये ट्रू कॉलर के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। इसके अलावा दो और बड़े हर्डल्स हैं। पहला, भारत में जो नए और सख्त डेटा प्रोटेक्शन कानून आ रहे हैं ये कानून इस बात पर लगाम लगा सकते हैं कि ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स लोगों का डेटा कैसे और कितना इकट्ठा कर सकते हैं। इसका सीधा असर उनके बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। और दूसरा, जब सरकार का अपना ऑफिशियल कॉलर आईडी सिस्टम आ जाएगा तो हो सकता है कि लोगों का भरोसा थर्ड पार्टी ऐप से कम हो जाए। तो अब जब हमने पूरी सिचुएशन को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि भाई एक आम यूजर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? अभी क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रू कॉलर अभी कहीं नहीं जा रहा और ठीक से काम कर रहा है। लेकिन हाँ, भविष्य के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना अच्छा रहेगा, जैसे कि सरकार के नए नियमों और सिनैप्स से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए रखें। अपने ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स को एक बार जरूर चेक करें और समझें। और जब भी कोई नया ऑप्शन मार्केट में आए तो उसे कंपेयर करके देखें कि कौन सा बेहतर काम कर रहा है।
और आखिर में एक बड़ा सवाल जो मैं हम सब के लिए छोड़ रहा हूँ। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल और भरोसेमंद कॉलर आईडी सिस्टम मौजूद हो, क्या तब भी ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स अपने स्पैम ब्लॉकिंग और दूसरे एक्स्ट्रा फीचर्स के दम पर टिके रह पाएंगे? इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में कॉलर आईडी का भविष्य तय करेगा।